हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं होता। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरी नंबर स्क्रीन पे दी हुई है और सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप पहली दफ़ा सुनने के लिए आए हो, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और जाते वक्त मेरी काम अच्छी लगे तो एक थम्स अप दे दीजिएगा। अगर आप दोबारा वापस लौट के आ रहे हो, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ये एक टाइमलेस नहीं, ये एक टाइम फ्रेम का रीडिंग है जो कि जून 21 से जुलाई 15 तक की टाइम फ्रेम का रीडिंग होगा। और ये एक सीरीज़ है, सारी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग आपको मिल जाएंगे और इसमें हम लोग देखेंगे हर एक ज़ोडिएक का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इनका हेल्थ, फाइनेंस एंड लव। थैंक यू सो मच। एंजॉय द रीडिंग। हाय जेमिनी, मिथुन राशि। मिथुन राशि, ये रीडिंग आपका है। आपका अगर सन, मून, राइजिंग एंड वेनस मिथुन है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। रेजोनेट होने का संभावना है। इसमें आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को देखेंगे हम लोग। थैंक यू स्पिरिट। कॉल अपॉन माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मिथुन राशि, जेमिनी। मिथुन राशि, जेमिनी। ट्रस्ट, क्लिनजिंग टू द पास्ट। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग। वाओ, आपका कोई बड़ा अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, रियलाइजेशन टाइप का। आपको कुछ समझ में आ रहा है। ये आपका पास्ट एनर्जी है। बियॉन्ड इल्यूशन, डबल 20। बियॉन्ड इल्यूशन है, उसके बाद है आउटसाइडर और उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग। बियॉन्ड इल्यूशन आपका पास्ट का एनर्जी है, ये आपका प्रेजेंट का एनर्जी है और अल्टीमेटली अंडरस्टैंडिंग आपका फ्यूचर का है। ये हमारा 15 जुलाई तक की एनर्जी है। तो हम लोग शुरू करेंगे बियॉन्ड इल्यूशन से। इसमें जो है बियॉन्ड इल्यूशन, ये नॉर्मल जो टैरो डेक होते हैं उसमें होता है आपका जस्टिस ना, जजमेंट होता है। हाँ, ये एक्चुअली क्या है ना, आप जो कुछ आपका ऐसा लग रहा है मुझे मिथुन राशि, आप कुछ इल्यूशन में थे। शायद आपको कुछ दूसरा दिख रहा था। जैसे देखिए इस पिक्चर में एक चेहरा है, ठीक है, एक चेहरा है, गौर से देखिए। और उसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि बटरफ्लाई है, एक बटरफ्लाई भी ड्रॉ किया हुआ है और एक चेहरा भी है। चेहरे का या थर्ड आई के इधर पे एक ऐसा दिया की तरह बना हुआ है। तो इस पिक्चर को देख के अचानक से लगता है कि शायद ये एक बटरफ्लाई है, बट गौर से हम देखते हैं तब लगता है नहीं, ये एक चेहरा भी बना हुआ है, उसके ऊपर कोई बटरफ्लाई का हल्का सा स्केच बना हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास्ट में कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा था जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा इल्यूशन में रह रहे थे और वो इल्यूशन धीरे धीरे आपका हटने लगा। बियॉन्ड इल्यूशन, जो भी आपको कोई कुछ समझा रहा था, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मैनिपुलेशन चल रहा था। शायद आपको कोई इंसान कुछ समझा रहा था जो कि वो अपने तरीके से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था, बट अचानक से ऐसा कुछ हुआ जिससे आपका वो मैनिपुलेशन का वो जो पर्दा था वो अचानक से उठ गया और आपको समझ में आ गया कि एक्चुअली आपके आंखों के सामने कोई इल्यूशन क्रिएट किया जा रहा था और वो वहाँ से ना आप निकल पड़े। ये आपका प्रेजेंट सिचुएशन है। प्रेजेंट में ये आउटसाइडर, ये जो नॉर्मल टैरो में है, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपको ना वो धोखाधड़ी समझ में आ गया। जो इंसान आपको इल्यूशन में एक पर्दे के पीछे रख रहा था और पर्दे की उस तरफ कुछ और रॉन्ग थिंग्स वो कर रहा था, जो आपको समझ में तो आया था बट आप पकड़ नहीं पा रहे थे। अभी आपको समझ में आ गया, इल्यूशन के बाहर आ गया है और उसके बाद आपको ये लगने लगा है कि अभी तो निकल जाना बेहतर है और उसी में शायद आप उस इल्यूशन के बाहर आप निकल जा रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चे को ना गेट के इस तरफ वो खड़ा है और वो उस तरफ निकलने का कोशिश कर रहा है, या तो गेट उसके तरफ लिए बंद कर दिया गया है, जैसे वो दरवाजे के बाहर रह गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया गया है और ये अभी अंदर नहीं जा पा रहा है या तो फिर वो बाहर नहीं जा पा रहा है। ऐसा मतलब कोई एक दरवाज़ा आपके लिए जैसा लग रहा है, इट्स कंप्लीटली क्लोज। ये आपका फ्यूचर है। आपको समझ में आ रहा है कि अंडरस्टैंडिंग है और ये समझने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि एक्चुअली आपके आसमान खुला हुआ है, चारों तरफ आपका रॉड दिख रहा है बट आपके सर के ऊपर में कुछ लगा हुआ नहीं है। आपको इनिशियली लग रहा था मे बी आप केज्ड हो, आपको बांधा गया है, बट
अल्टीमेटली आपने देखा कि सर के ऊपर में कुछ नहीं रखा है, यू कैन फ्लाई अवे। तो यहाँ पे तो ये पिक्चर का हो गया। इसको क्लैरिफिकेशन के लिए मैं गुड टैरो से 3 कार्ड लूँगी और स्पिरिट को बता रहे हैं, स्पिरिट प्लीज़ ऐसा 3 कार्ड्स दीजिए ताकि वी कैन प्रोसीड इन आवर रीडिंग। मिथुन राशि जेमिनाई, मिथुन राशि जेमिनाई के बारे में रीडिंग है। ये 21 जून से लेके 15 जुलाई तक की एनर्जी है। प्लीज़ बताएं कौन सी कार्ड्स है। थैंक यू। द फर्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ। यस, बियॉन्ड इल्यूशन के बाद है स्ट्रेंथ। बियॉन्ड इल्यूशन को वो बोल रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है। देन इट इज़ क्वीन ऑफ अर्थ। वाओ, बात को देखो कितना कंट्राडिक्टरी बात कर रहा है स्पिरिट। थैंक यू सो मच। पेज ऑफ एयर, ओह माय गॉड, ये है आपका पेज ऑफ वाटर एंड ये है आपका पेज ऑफ एयर। वाओ, ओके तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, देखो कितना कॉन्ट्राडिक्टरी बात है कि स्पिरिट भी ये है बियॉन्ड इल्यूशन। आप कुछ सोच रहे थे, दिमाग में कुछ सोच रहा था, और यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ ये लियो एनर्जी है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे देखो ये लिब्रा का कार्ड है और ये लियो का कार्ड है, बट अगेन मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनाई, हाँ सॉरी जेमिनाई, आप खुद एक सोड एनर्जी मतलब एक एयर एनर्जी का कार्ड हो। मुझे ऐसा लग रहा है आपको ये शक्ति प्राप्त हुई है। आपका एक टाइमलेस रीडिंग भी मैं बनाई थी लास्ट वीक को, उधर पे भी जेमिनाई की रीडिंग में स्ट्रेंथ लियो का कार्ड बहुत आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर, मैं इवन मेरा एक सिस्टर का भी जेमिनाई का रीडिंग होता है, तो उन्होंने भी बोला ये लियो कौन है। वो रीडिंग सुनने के बाद मुझे पूछा कि ये लियो कौन है, और मुझे समझ में आ रहा था कि दिस इज़ नॉट एनी अदर कैरेक्टर, ये आपके अंदर का एक क्वालिटी है, ये आपके अंदर का क्वालिटी है। जब इल्यूशन आँखों के सामने कोई पर्दा है और वो पर्दा जब हट जाता है तब ये कॉन्फिडेंस आते हैं। ये यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है ना, ये आपकी कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं। मुझे यही लग रहा है कि जैसे ही इल्यूशन हट जा रहा है, पास्ट में ये घटा था, तो इसीलिए ऑलरेडी आपके एनर्जीज में ये स्ट्रेंथ कार्ड है, मौजूद है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ चुके हैं। अभी यहाँ पे देखिए आउटसाइडर, ये है 5 ऑफ कॉइन्स मतलब 5 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपका ये स्थिति था फाइनेंस के मामले में आपका ये स्थिति था, और इस स्थिति से आप इस स्थिति में आ रहे हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन रहे हो। आपका प्रमोशन हो रहा है, आपकी नौकरी में प्रमोशन, आपका क्या बोलते हैं, जैसे कोई आपने अगर कोई एग्ज़ाम दी है तो उस एग्ज़ाम की ऐसी कोई रिज़ल्ट निकली है जिससे आपकी धड़ाधड़ सैलरी में इतना हाइक होगा, मे बी डबल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे ट्रांसफ़र हो रहा है आपका, या तो फिर आपकी ऐसी जगह पे शादी हो रही है जहाँ पे जो लोग फाइनेंशियली अबांडेंस है, मतलब आप ऐसा पूर्ति हो रहा है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ ह्यूज जंप। ठीक है, अच्छा यहाँ अंडरस्टैंडिंग, दिस इज़ योर फ्यूचर, ये अंडरस्टैंडिंग है। ये पेज ऑफ वाटर से लेके पेज ऑफ एयर, पेज एनर्जी इज़ अ वेरी इमेच्योर बेबी टाइप की एनर्जी, इनोसेंट एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप प्यार के लिए भूखे हैं, मतलब ये पेज ऑफ वाटर है। पेज ऑफ वाटर मतलब एकदम बेबी टाइप का। आप भगवान की तरफ ऊपर देखो, आप कैसे मुंडी ऊपर करके देख रहे हो, सब लोग देखो प्यार कर रहे हैं, सब लोग देखो अपने पार्टनर के साथ घूम रहे हैं, हम क्यों अकेले बैठे रहे, ऐसा टाइप का आपके अंदर का एक मासूमियत है। बट यहाँ पे देखो आप उड़ रहे हो। उसी वक्त आपको आंसर में स्पिरिट क्या बोल रहा है, आप जिस लाइन पे, जिस आसमान पे आप उड़ रहे हो ना, वहाँ पे वो लोग नहीं उड़ सकते। वो लोग पंछी हैं, उन लोगों का एक लिमिट है, कुछ लिमिट के बाद ऊपर और नहीं उड़ सकते। और आप देखो, आप एक पंछी से लेके एक एंजल बन रहे हो। ये एंजल मतलब आप कोई भी डायमेंशन में जा सकते हो, आप कोई भी सीमा आपकी नहीं है, आप कोई भी सीमा को क्रॉस करके आप और भी ऊपर की तरफ उड़ सकते हो। यही एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यही मुझे लग रहा है कि ये आपका मैच्योरिटी हो रहा है, आपका थॉट प्रोसेस का मैच्योरिटी हो रहा है। चलिए अभी इसको क्लैरिफाई करते हैं। Spirit, help me to clarify beyond delusion and strength, Libra and Leo for Gemini. Please, Gemini की इस कार्ड्स को एक सेकेंड, no, I'm sorry, I can't take this. Okay, Spirit, please help me.
क्या हो रहा है ये, दो दो करके निकल रहा है। स्पिरिट हेल्प मी। यहाँ मैंने देखा है कार्ड उलट गया है यहाँ पे। आओ 2 3 ऐसे कैसे? ओके इसको लेते हैं, रखते हैं एटलीस्ट, बट बहुत सारा। प्लीज़ गिव मी सम कार्ड्स। ओके जेमिनी, मिथुन राशि की कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड्स दीजिए प्लीज़। वाओ, दिस इज कॉल्ड देना, इसको कहते हैं देना। पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सॉरी, ये बार बार आ रहा है, पहले भी यही दोनों आए थे। चलिए 5 कार्ड्स ही ले लेते हैं, देखते हैं क्या क्या है। 8 ऑफ सोर्ड्स, देखो ये कार्ड्स को भी देखो। 8 ऑफ सोर्ड, इसके आँखों में देखा पट्टी बांधा हुआ है, इल्यूशन, इसको क्रिएट किया जा रहा था। एंड दिस इज़ ऑल्सो लिब्रा, दिस इज़ 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड दिस इज़ 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। बहुत ज़्यादा अच्छा, ये तीनों इधर ही है, सॉरी, ये तीनों का इसको क्लैरिफाई करना है। ओके 6 8 एंड 10, हाँ ओके एक सेकेंड। मुझे कार्ड्स पकड़ना भी नहीं आता ठीक से। ओके तो ऐसा है, ये जो ऐसा है ना, इसको ऐसे देखते हैं, ठीक है। आप इसको देखने से समझ में आएगा। देखिए कैसा इल्यूशन में आप थे। मिथुन राशि, आपके साथ बहुत गलत हुआ था। आपने बहुत टेंशन, बहुत ऐसा भी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में गया जबकि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। आपकी आंखों में पट्टी, हाथ भी बांधा हुआ है, चारों तरफ सोड है। इसका क्या मतलब है? आप मेंटली टोटली खुद को अब्यूज़ खुद करते थे। दूसरे तो आपको अब्यूज़ कर ही रहे हैं, आप खुद भी खुद को अब्यूज़ किए हैं। यहाँ पे देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड थे, पैसों को लेके भी टेंशन लेते थे, बहुत कुछ अपने उठाया, पर आपने किसी को समझने नहीं दिया। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इट कैन बी लाइक आपका जो कॉम्बिनेशन है, हो सकता है जेमिनी के साथ आपका कोई फायर साइन हो सकता है, एरीज वगैरह, या तो आपका कोई पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कुछ हो सकता है। और यहाँ पे देखिए ये आपका कर्मा है। स्पिरिट आपको बोल रहा है ये अपना कर्मा है, ये कर्मा आपको क्लियर करना था। कर्मा, ये दिस इज़ योर कर्मा। आप जहाँ भी जाती ये कर्मा आपको फॉलो करता, और इसीलिए आपने इस कर्मा को कंप्लीट कर दिया। और ये कर्मा जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है ना, संग संग आपका ये इल्यूशन आँखों के ऊपर से हट जाता और आपको ये कॉन्फिडेंस मिल गया। समझ गए? आपका ये इल्यूशन जो भी था, ये इल्यूशन आपके हट जाने से यू गेट कॉन्फिडेंस। ये आपका पास्ट था, ये आपका प्रेजेंट है। प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में है आपका इनिशियली आप वाटर साइन का कोई है। जेमिनी आपका हो सकता है कि आपका कॉम्बिनेशन हो कि कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, और उसके साथ एरीज का भी हो सकता है, बिकॉज दिस इज़ एरीज एनर्जी। एरीज का ये जो एनर्जी है, ये कोई ऐसा बंदा है जो शायद आपको दुख दे सकते हैं, हो सकता है ये बंदा शायद आपको ऐसा कुछ परिस्थिति में मतलब ला सकते हैं जहाँ पे आपको लग सकता है कि आप कहीं का नहीं रहे। एरीज ने ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे आपको लग सकता है कि आप कहीं का नहीं रहे, आप घर से बाहर हो गए, बेघर हो गए हैं, मतलब होता है ना कि एक जगह पे आप जाने का कुछ ठाने थे, आपको लगा था कि इस परिवार में हम जाएंगे, इस जगह को हम राज करेंगे, इस घर में हम रहेंगे, इस घर का हम दामाद बनेंगे या बहू बनेंगे, जो भी है, बट कोई एक है एरीज एनर्जी के जो कि आपको
थोड़ा सा दुख दे सकता है इस घर तक पहुंचने में या तो इस मुकाम को हासिल करने में, बट फाइनली यू आर गोइंग टू बी द क्वीन ऑफ अर्थ। शायद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये बेचारा, ये जो भी प्लानिंग कर रहे थे आपको दर्द देने का, इन लोगों का प्लानिंग कामयाब नहीं होंगे एंड यू विल गेट द क्वीन ऑफ अर्थ। आप उस मुकाम का रानी बन सकते हैं। फाइनली यहाँ पे 3 पेज एनर्जीज है, अजीब बात है। ये देखिए, पेज ऑफ वाटर, पेज ऑफ फायर एंड पेज ऑफ एयर। मुझे ऐसा लग रहा है इट कैन बी योर फ्यूचर सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि देखो ऐसे ऐसे 3 आए हैं, एक के बाद एक आया है। पहले आया था आप इमोशनली कैद हो, केज्ड हो। कैसे? आप इमोशनली मतलब बैलेंस नहीं हो, आपको लगता था कि कोई नहीं है, सारे लोग कपल घूम रहे हैं, देखो हम अकेले हैं। उसके बाद ईश्वर ने आपको ऐसा एक स्टेबिलिटी दिया जब आपको आप समझ में आया आपको कि आप छोटा सा पंछी नहीं हो, आप बड़ा सा एक एंजल हो और आपका परिधि, आपका आसमान पूरा खुला हुआ है, बट फिर भी आपके अंदर वो इनोसेंसी है। नाउ इट इज़ आपका और एक प्रमोशन हो रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक फायर एनर्जी का, ये एक ऐसा एनर्जी है, एक फायरी एनर्जी से आप डील कर सकते हो, या तो फिर आप एक क्रिएटर बन सकते हो जिसमें वो बच्चे टाइप का एनर्जी तो रहेगा, बट अगेन उसके साथ साथ आपके वो फायरी एलिमेंट का प्रकाश होगा। मतलब आपके अंदर का जो क्रिएशन का है वो क्रिएशन अल्टीमेटली बाहर आएगा। इट्स ब्यूटीफुल, rather complicated also, because ऐसा मुझे लग रहा है जैसे ये स्ट्रेंथ एनर्जी, ये क्वीन ऑफ अर्थ एंड पेज ऑफ एयर, मुझे ये तीनों में एक ही चीज़ दिख रहा है कि आपके अंदर 100,000 टाइम्स कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। आपके जो सक्सेस का मॉनिटरी मामला है, मतलब जैसे आपका अगर 1 लाख का सैलरी था, ये हाइक होके 2 लाख 3 लाख हो रहा है, मतलब फाइनेंशियली जंप, एंड उसके साथ साथ आसमान में उड़ने का जो भी है। बट आप ना अल्टीमेटली आप वो बचपना, आपके अंदर का वो मासूमियत, वो आप खो नहीं रहे हो। इतना सक्सेस, इतना कॉन्फिडेंस के बाद भी यू आर बिकमिंग दैट नेक्स्ट डोर का वो लड़का या वो लड़की का इमेज ही करी कर रहे हो, जिससे बहुत ही अच्छा सा एक अनुभव लग रहा है मुझे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आपका मेंटालिटी देखो, आप इतना प्योर हो, प्योर। चलिए एक ब्लेसिंग ले लेते हैं। बट जेमिनी मुझे इसका, रुको एक ब्लेसिंग पहले लेते हैं। स्पिरिट प्लीज़ एक ब्लेसिंग मैसेज दो जेमिनी के लिए, एक ब्लेसिंग मैसेज दो जेमिनी के लिए, एक ब्लेसिंग मैसेज दो प्लीज़। बहुत सारे हैं, फर्स्ट वन ले लेंगे। एमेथिस्ट, होली एमेथिस्ट, डिवाइन एल्केमी, मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। एक्चुअली मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, एक्चुअली आपको चैलेंज मिल रहा है, ये हमें देखा, हमको दिखा। आपके सामने कोई एरीज, कोई फायर साइन का कोई है जो आपको चैलेंज दे सकते हैं और आपको चैलेंज मिल रहा है। 5 ऑफ कप्स, ओ 2 5 है, लेकिन थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 5 का मतलब एक पॉजिटिव बिग चेंज, अ बिग पॉजिटिव चेंज इज कमिंग। सो डोंट वरी, जो भी हो रहा है होने दो, कोई भाड़ में जाए, सब कुछ नहीं होगा, बट आपका मकसद से आप मत हटो, क्योंकि आप अपने मकसद तक पहुंच रहे हो। यहाँ पे देखो, ये एमेथिस्ट का जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी आपको बोल रहा है कि आप अपना डिज़ायर को ना मत छोड़ना। फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर, आप किसको चाहिए आपको, वो आप दिमाग में मतलब अच्छे से समझ के रखना। ये लियो एनर्जी है, ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ये है आपका जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। दिस इज ऑल्सो आउटस्टैंड पेज ऑफ वाटर, Gemini, Cancer, Pisces, Scorpio. This is Taurus, Virgo, Capricorn. This is Libra, and this is 5 of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. This is Page of Wands, like Gemini, Aries, Leo, Sagittarius. तो ये सारी एनर्जीज मैंने बोल दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर डीलिंग with some Taurus, Virgo, Capricorn, and a fire sign also can be there, like Leo or Aries, ऐसा मुझे लग रहा है। आपका कोई कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। यू कैन बी अ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो अलॉन्ग विद जेमिनी। ठीक है, आप अपना डिज़ायर के ऊपर 100% फोकस रख के बैठे रहिए।
जो भी होगा बहुत अच्छा होगा. आई एम गेटिंग अ गुड वाइब्रेशन. Thank you so much. Enjoy the reading. It's up to 15 July. God bless you. Om Namah Shivaya.